गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी फिजिक्स का मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। बहुत सारे ग्रेविटेशन का पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे नाइन्थ क्लास में भी। पहले नाइन्थ क्लास में भी हम लोग इसके बहुत सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं। उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको मेडिकल में, नीट के एग्जाम में, एम्स में, IT मेन में मिलेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। बहुत ज़्यादा ईजी है। आप नाइन्थ क्लास के बुक का भी रेफरेंस ले सकते हैं। वही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वही नाइन्थ क्लास का, उसी को एडवांस फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोग को पढ़ना ऑन द अर्थ सरफेस। फिर हम लोग रिलेट करेंगे उसको एनी प्लैनेट, एनी अदर प्लैनेट जिसका रेडियस रहेगा या मास रहेगा या डेंसिटी दिया रहेगा, उससे क्वेश्चन आता है आपका। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर चलते जाना है, उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगा वो देखना हम लोग को। बिलो द अर्थ सरफेस हमें स्टडी करना है। अर्थ सरफेस के नीचे नीचे आप जाना है, उसमें आपको स्टडी करना है। ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, अर्थ के रोटेशन के चलते स्टडी करना है, इक्वेटर पे स्टडी करना है, पोल पे कैसे वेरी करता है वो स्टडी करना है। सबसे आसान टॉपिक ग्रेविटेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन यहीं से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मैं स्टार्ट करता हूँ, एकदम इजी सा टॉपिक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ से हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना अपना, 10th क्लास में जो हम लोग पढ़ते थे वही फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नंबर 1 हम लोग बात करेंगे अर्थ सरफेस। ये अर्थ बना लीजिए। अर्थ का मास हो और अर्थ का ये सेंटर आप बना दीजिएगा। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, अर्थ का रेडियस हो, और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें स्टडी करना है। जी ऐसा बना लीजिएगा और उसका डायरेक्शन जरूर लिख लीजिएगा इस तरह से, एरो बनाते हुए टुवर्ड द अर्थ सेंटर। ये सेंटर ऑफ अर्थ बना लीजिएगा, ओ विद अर्थ सेंटर। 10th क्लास सारा चीज़ें मैं 9th क्लास का है, 9th क्लास में ये सब सारा था आपको ड्राइंग बना करके, और ऐसे हम लोग लिख दिया करते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी वो है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये था आपका 9th क्लास का सिलेबस, एकदम छोटा सा। और अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि स्मॉल g क्या है। आप स्मॉल g को आप लिख लीजिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। जब भी आप बैठे कॉपी पेन लेकर के, जैसे आप क्लास में बैठते हैं ना, 1 घंटे के लिए एक टॉपिक, फिर 1 घंटे बाद दूसरा टॉपिक चेंज हो जाता है। आप तो क्लास में 5-5 घंटे बैठते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं 5 घंटे। आप क्लास में 1 बजे से आते हैं और 6 बजे तक बैठते हैं। वैसे ही घर में बैठा कीजिए, ये तो पूरा आप कॉपी पेन लेकर के एकदम रूटीन में बैठिए, और वैसे जैसे क्लास में पढ़ते थे वैसे ही आप पढ़ा कीजिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं लोग, या और बेटर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कई बार आता है क्वेश्चन की कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो तुरंत समझना है वो जी निकालना है, या कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसका मतलब जी है। प्लीज इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड भी लोग बोलते हैं। कई बार एम्स में क्वेश्चन लिखा रहता है, मैं देखता हूँ क्वेश्चन के रीडिंग में सब डाटा लिखा रहेगा और लास्ट में बोलेगा कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड। उसका मतलब जी निकालना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी को बोलते हैं। करेक्ट लाइन तो ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बट लिखा रहता है ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना, वो भी लिखा रहेगा आपको। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर होगा तो डायरेक्शन, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ सेंटर की तरफ, ये सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन है, एक टाइप का एक्सेलरेशन कहिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। आप यहां लिखेंगे कि ये एक वेक्टर है,
वेक्टर है तो उसके नीचे लिखिएगा डायरेक्शन टुवर्ड अर्थ सेंटर, टुवर्ड अर्थ सेंटर। सो अर्थ सेंटर, टुवर्ड अर्थ सेंटर, इसका डायरेक्शन रखना आपको। सो ये जी हो गया आपका कैपिटल जी। कैपिटल जी आप जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू भी जानते हैं, यूनिट जानते हैं, डायमेंशन, जो भी 9th क्लास से सीखे हुए हैं वो सारा लाइन आप यहाँ पे लिखे। आज क्लास 9th क्लास का ही है, 9th में जो पढ़ते थे आप ग्रेविटेशन में वही चीज है। कैसे आया है वो सब मैं डेरिवेशन कर दूंगा आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फील्ड इंटेंसिटी, वो मैं कर दूंगा, बट अभी 9th क्लास तो पढ़िए आप। सो कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू रख लीजिए, ये कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट के साथ, यूनिट अगर भूल गए हैं तो अपने 9th क्लास में भागिए, जल्दी से आप 9th क्लास से आप रिलेट करिए। फोर्स इज इक्वल टू जी होता था, m1 है, m2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आप यहाँ से रिलेट करेंगे तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे तो जी का मतलब हुआ फोर्स इंटू द आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2, ऐसे रिलेट करेंगे। और अब आप बताएंगे कि इसका यूनिट लिखना है ना। सो न्यूटन आर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इंटू किलोग्राम पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये सारे टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कैपिटल जी का यूनिट हो गया। नाउ कैपिटल जी का डायमेंशन लिखना हो तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी लिखिए। एक एक लाइन आपको यूज करना है, 9th क्लास का सारा पॉइंट। सो आप यूनिट ऑफ जी आप अलग से भी लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ जी लिख लीजिए, काफी पूछा जाता है डायमेंशन ऑफ जी। बोलिए न्यूटन का डायमेंशन आप जानते हैं mLT-2। मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब L स्क्वायर। किलोग्राम का मतलब M का स्क्वायर। बस सॉल्व करिए। सो डायमेंशन करिएगा m-1 L3 T-2 हो गई। कंटिन्यू करिए नेक्स्ट। सो उसमें क्या क्या टर्म था, तो आपने जी लिख लिया, आपने बनाया उसमें कैपिटल जी। सो स्मॉल जी, इसमें आपने कैपिटल जी कर लिया और एम कर लिया और आपने आर स्क्वायर। सो इसमें आप कैपिटल जी हो गया, स्मॉल जी हो गया, एम कर लीजिए, मास ऑफ अर्थ। सो एम हो गया मास ऑफ अर्थ। एम हो गया। आर जो रहेगा वो रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ तो फिक्स वैल्यू है 6400 किलोमीटर। आर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सारे टर्म हो गए आपका, ये सारा आपने कंप्लीट कर लिया कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। सारा एक एक टर्म आपने लिख लिया कि स्मॉल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल एम है, आर हुआ आपका, और ऑन द अर्थ सरफेस पे इसका वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू। सो अगर आपको अर्थ सरफेस पे आपको पढ़ना होगा, ये हम लोग बातें कर रहे हैं अर्थ सरफेस, ये अर्थ का सरफेस पे, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे बात करें
ये है अर्थ, ये अर्थ का सेंटर हो गया। और सरफेस के बारे में बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में, यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम लोग जानते हैं, वो आपने डाटा भले रखा है, आपने डाटा यहाँ लिखा है कि ये है कैपिटल जी और m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बट जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने में आप जानते हैं ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड इसको ये। सो अर्थ सरफेस पे ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप यूज करते हैं। कैलकुलेशन के लिए आप अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, आप अर्थ सरफेस के लिए ये पढ़े हुए हैं आपका। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पूरा 9th क्लास था, एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करना था कि स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल एम क्या हुआ, और आर द रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। सो ये जी का वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस 9.8 यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन रहेगा डायरेक्शन टुवर्ड द अर्थ सेंटर, डायरेक्शन रहेगा वेक्टर क्वांटिटी है, आप वेक्टर बनाना हो तो आप लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन अर्थ सेंटर की तरफ रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट 9th क्लास का, आज सिर्फ 9th क्लास। बट उससे भी खूब क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा आपका 10 क्वेश्चन ज़्यादा इस सब मेडिकल में आ चुका है इन्हीं रिजल्ट से सब। नेक्स्ट फॉर्मूला बने ना, सेकेंड फॉर्मूला, सो अर्थ है, मास m, रेडियस r। इस पॉइंट पे आपने g का वैल्यू बताया। मान लीजिए रो हम लोग बात करें, रो फॉर डेंसिटी ऑफ अर्थ, रो डेंसिटी ऑफ अर्थ। अगर आप डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें, रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का डेंसिटी इस फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना हो तो डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम, और अर्थ स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से मास हटाइए, मास की जगह रिप्लेस करिएगा, सो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये सारा सेटअप, सारा चीजें हम लोग 9th में पढ़ना था, और ये भी 11th में भी है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। सो पहले छोटे छोटे चेंजेस देखते हैं, फिर हम लोग अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, वो सारा हम लोग प्रूव करेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे। सो जी का वैल्यू आप चेंज करना सीखिए। जी का वैल्यू एक जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला ये रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर इसमें आप चेंज करेंगे तो ये कैपिटल जी और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और वो मास की जगह रिप्लेस कर लीजिए, मास की जगह वहां रिप्लेस करिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 4/3 पाई जी कांस्टेंट है, रो इंटू आर। दोनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, दोनों 9th क्लास का फॉर्मूला। अगर मास दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करिए, अगर आप डेंसिटी एंड आर लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करिए। मास एंड आर के लिए ये, डेंसिटी और आर के लिए ये। इन्हीं फॉर्मूला से आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल के देखिए, तो आप कैलकुलेट करके सॉल्व करके देखिए डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो हम लोगों के पास ये है अर्थ, और कोई भी डाटा हम लोग के पास दिया नहीं रहेगा, और हम लोग से पूछा जाएगा कि आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कि अर्थ का डेंसिटी कितना होगा। आपको सॉल्व करना है डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो देखिए वो सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए स्कूल में 11th क्लास में आता है कि कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो आपको सिंपल फॉर्मूला आपके पास है, ये फॉर्मूला आपके 9th क्लास का फॉर्मूला, या आपको यहाँ सामने है, कोई डेरिवेशन नहीं करना है, आप डायरेक्ट यूज करना है। 4/3 पाई
जी रो आर। देखिए ये फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में सब चीज पता है आपको, सारा डाटा पता है डेंसिटी छोड़ करके, सारा यूनिट के साथ रखिए तो ऐसा यूनिट के साथ। देखिए जी आप जानते हैं अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड इसको, ओके। 4/3 नंबर, पाई, पाई आप जानते हैं, पाई इज द 3.14 यूनिटलेस नंबर। जी 9th क्लास 6.67 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हो, ऐसा यूनिट में ना रो निकालना है। आर, आर आप जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ ये है 6400, वेट वेट किलोमीटर, किलोमीटर हटाइए मीटर में लाना है, इंटू 1000 मीटर। देखिए तो सारा डाटा अवेलेबल है, आपको रो निकालना है, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। एकदम छोटा सा क्वेश्चन की डेंसिटी ऑफ अर्थ, कभी आपसे डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेशन करना हो सो आप डेंसिटी ऑफ अर्थ में सॉल्व करेंगे वहां पे। सो 3 जी, 3 इंटू जी 9.8, 4 3.14, 4 3.14, जी एंड आर 6.67 10 पे पावर -11 इंटू आर मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे आप पॉइंट रखिएगा 6.4 तो 6 हो जाएगा, 6.4 10 पे पावर 6। ऐसा यूनिट, यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, ऐसा यूनिट। सॉल्व करिए और छोटा कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 9.8, so 4 multiply by 3.14, 6.67, 6.4 इंटू 10 पे पावर 5, ये 11 हो गया, 6 कट गया, 10 पे पावर 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मैं सॉल्व कर लेता हूं आपको। सो 330 9.8 multiply by 3 divide by 4 divide by 3.14 6.67 6.4, सो 5.5 इंटू 10 पे पावर 3, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। सो 5.5 10 पे पावर 3, 2 जीरो इधर लेना पड़ेगा आपको। सो सॉल्व कर लीजिएगा, किलोग्राम पर मीटर। सो यह डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये अर्थ का डेंसिटी भी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो ये था 9th क्लास का छोटा सा रिजल्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला, उसको चेंज करना डेंसिटी के फॉर्म में, और अब प्रैक्टिस कर लीजिए। सो बहुत सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आते रहता है आपका। बोलिए नेक्स्ट पॉइंट 4। हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ, मास m है, रेडियस r। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और स्टेटमेंट लिखा रहता है, स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि एनी प्लैनेट
प्लैनेट का जो मास है वो है मास, प्लैनेट का मास जो है वो लिखा रहेगा m/80। प्लैनेट का जो रेडियस लिखा रहेगा वो r/4। प्लैनेट g डैश प्लैनेट, ये निकालना आपको। छोटा सा 9th क्लास क्वेश्चन और खूब आता है ये, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में बहुत सारा एग्जाम में आता है। बहुत इजी 9th क्लास का है, कंप्लीट करिए जल्दी। सो प्लैनेट ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहता है कि एनी प्लैनेट हैविंग मास m/80, रेडियस छोटा हो गया, ये रेडियस है r/4 है रेडियस, मास है m/80 हो गया कंपेयर टू अर्थ, सो g चाहिए। कितना आसान है आप बताइए। आप सिंपल फॉर्मूला आप यूज करिए 9th क्लास का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइड बाय r²। ये अब आप रिलेट कर लीजिए, आप g और डिवाइड बाय g फॉर प्लैनेट। रुक जाइए, यहीं पे कलर में चेंज कर लेता हूँ। g फॉर प्लैनेट, प्लैनेट के लिए मास, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट रहेगा। ये है मास ऑफ प्लैनेट और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट और का स्क्वायर कर लीजिए। वहां डाटा पुट करना हो सॉल्व कर लीजिए। सो मास ऑफ प्लैनेट की जगह आप m/80 कर लीजिए। रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह r/4 स्क्वायर कर लीजिएगा। मास की जगह लिखा हुआ m/80, रेडियस ऑफ प्लैनेट r/4 का स्क्वायर करिए, सॉल्व कर लीजिए। ये हुआ g m डिवाइड बाई यहाँ 80, यहाँ हुआ r² और डिवाइड बाई ये हुआ 60, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे कट गया 5। सो ग्रेविटी एट प्लैनेट इज इक्वल टू 1/5 g m बाई r²। सो ग्रेविटी एट प्लैनेट जो हो गया, सो g/5 जो अर्थ के कंपेयर में ये अर्थ का ग्रेविटेशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 1/5, सो g/5। एकदम इजी सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन, ड्राइंग रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, तो स्टेटमेंट रीड करिए, फिगर बनाइए एंड देन कंप्लीट करिए, फिर से करिए। ये अर्थ, मास m, रेडियस r, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। मास हटा दीजिए। मास की जगह आपको पेपर में लिखा हुआ था, देख रहे हैं, मैंने देखा था पेपर में कि डेंसिटी लिखा हुआ था, मेडिकल क्वेश्चन है आपका। और अनदर प्लैनेट, हैविंग सेम डेंसिटी, 2 रेडियस, सो ग्रेविटी एट द प्लैनेट, ये चाहिए था। सो अनदर प्लैनेट जिसका रेडियस जो है वो 2 डबल हो गया, सेम डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम एज द अर्थ। सो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए प्लैनेट पे। मेडिकल क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, पीएमटी क्वेश्चन। वन सेकेंड, लोग 1 सेकेंड में ऐसे बनाते हैं, 1 सेकेंड ऐसे लगेगा, 1 सेकेंड में जस्ट 2g हो गया, 2g। अभी आपने बताया था, अभी क्वेश्चन आप 9th क्लास का, आज तो 9th क्लास हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सो आपका डेंसिटी जब कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी जब हम लोग का कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, सो डेंसिटी जब कांस्टेंट रहेगा उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ था आपका 4/3 पाई g और रो और r। देखिए आप, ये था फॉर्मूला, ये हम लोग पढ़े थे। अब ये सारा टर्म, ये तो सारा का सारा देखिए 4/3 पाई
जी, कैपिटल जी है, रो है, ये सारे टर्म तो हो गए कांस्टेंट, ये सारा टर्म हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर, आर के ऊपर। बाकी आप डिवाइड करना हो या जैसा आपको बनाना हो, सो प्लैनेट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज इक्वल टू प्लैनेट का रेडियस है 2r, 2r हुआ, अर्थ का रेडियस है r। सॉल्व कर लीजिए, कट गया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू 2g। सो ये पीएमटी क्वेश्चन है, चलो 9th क्लास का था क्वेश्चन, पीएमटी क्वेश्चन। और आया हुआ स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट ऐसे बना रहता है, ऐसे लिखा रहता है। ये मेडिकल क्वेश्चन है, ऐसे लिखा रहता है कि ये अर्थ है, एनी प्लैनेट, अनदर प्लैनेट। वो स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट आपको रीड करना है। मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, फास्ट, क्योंकि मुझे तो 9th क्लास लग रहा है, सब सारा चीजें 9th क्लास का है तो मेडिकल क्वेश्चन है आपका, बट है 9th क्लास का। लिखा हुआ अर्थ है, एक प्लैनेट है, इन दोनों का डेंसिटी सेम है। यहाँ पे इसका रेडियस है r, इसका रेडियस r लिखा हुआ था। स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि नाउ प्लैनेट का रेडियस जो है वो 3r है। सो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, 1 सेकेंड आंसर 3g हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट 3 गुना हो गया। सो पीएमटी क्वेश्चन है 1-1 सेकंड का, आप क्वेश्चन बैंक में चेक कर लीजिए, मेडिकल आया हो क्वेश्चन आपको। आप जानते हैं कि डेंसिटी जब कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी जब कांस्टेंट है, यहाँ पे डेंसिटी अभी हम लोग इस साइड पढ़ चुके हैं, डेंसिटी जब कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। और कर लीजिए, और बहुत सारा क्वेश्चन, डेंसिटी बहुत सारा मेडिकल में। अगेन मेडिकल क्वेश्चन, ये अर्थ है, ये प्लैनेट है। इसका डेंसिटी रो है और ये प्लैनेट है, इसका डेंसिटी 2 रो। डेंसिटी चेंज किया हो, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, ऐसे लिखा होता, इस तरह से लिखा होता। और देन रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये चाहिए। पीएमटी क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, पीएमटी के क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिए, मैं भी आपको पैकेज दे देता हूं, उसमें सारा क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन, 1 2 नहीं 10 क्वेश्चन। करिए जल्दी से करिए। ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ प्लैनेट, करिए जल्दी से। हो गया आपका? चलिए देखिए, तो जब भी डेंसिटी का टर्म आए तो डेंसिटी के टर्म में हमेशा आप यही प्लान किया कीजिए कि ये 4π3 और पाई और जी है और रो है और रेडियस है, ये आप प्लानिंग रखिए। डेंसिटी क्वेश्चन जब भी मिले ये वाला प्लान रखिए। अब यहां देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, ये दोनों पे सेम लिखा हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये सब स्टेटमेंट है। मैं ड्राइंग कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मुझे लग रहा है 9th क्लास का, सो मैं ड्राइंग फटफट ड्राइंग करके आपको बनाते जा रहा हूं। चलिए बोलिए आप। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4/3 पाई जी रो रेडियस ऑफ अर्थ, यहां देखिए 4/3 पाई जी, रुकिए, डेंसिटी, इसका डेंसिटी 2 रो है, 2 रो डेंसिटी लिखा हुआ 2 रो, रेडियस ऑफ प्लैनेट, बाकी सब चीज कट गया, सब चीज कट गया।
सो रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2:1। सो अर्थ बड़ा रहेगा, अर्थ बड़ा रहेगा, फिगर बड़ा कर लीजिएगा। अर्थ मैंने इसको बड़ा कर दिया, बट ये फिगर, ये तो मैं क्वेश्चन बस फ्रेम कर रहा था। मेडिकल क्वेश्चन आया हुआ था, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। और करिए, बोलिए। ये है अर्थ, ये प्लैनेट, इसका मास m है, इसका मास m है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है आपका 2r। so इसमें ग्रेविटी g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट चाहिए। 1 सेकेंड क्वेश्चन, बोलिए बोलिए जल्दी से। G/4, G/4। 1 सेकेंड, 9th क्लास है, 9th क्लास का क्वेश्चन, सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपको। तो देखिए, आपको यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए, G_M डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि यहाँ पे आप मास के टर्म में बोला गया है। सो आप देख लीजिए, यहाँ मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रेडियस वेरी कर रहा है। सो यहाँ पे G प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये आपको प्लानिंग करना है, मास कांस्टेंट हुआ। सो नेक्स्ट देख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। सो यहाँ पे प्लैनेट का रेडियस कितना है, 2r। सो 2r नीचे जाएगा और यहाँ पे हो गया r स्क्वायर कर लीजिए, 1/4 हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू G/4 हो गया। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको डिस्कस करना था। और मैं क्वेश्चन देता हूं, आप नोट करते रहिए, साथ साथ लिखते रहना है आपको। क्वेश्चन बहुत छोटा है और पूरा टॉपिक ही आसान है। ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। सो कंप्लीट करिए यहाँ तक, और क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट 9 में एक ऐसा क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं ड्राइंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट में है, मैं ड्राइंग में कन्वर्ट करता हूँ। ये ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन कि ये अर्थ और एक प्लैनेट है। सो अर्थ और प्लैनेट में यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दोनों का रेडियस सेम है, और सॉरी नो, डेंसिटी, यहाँ दोनों का डेंसिटी सेम, दोनों का डेंसिटी सेम था। और रेडियस नहीं लिखा होता, रेडियस नहीं, इस पर लिखा होता है कि यहाँ पे इसका मास m, तो इसका मास m/8 ऐसे लिखा होता है। ये क्वेश्चन था आपका। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस g है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, ये निकालना था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेडिकल क्वेश्चन है कि इस पर आपका डेंसिटी सेम बट मास वेरी कर रहा है, रेडियस नहीं। रेडियस को तो मैंने कर दिया क्वेश्चन। ये भी आसान है, कितना आसान है, एकदम इजी सा। देखिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ मास कर लीजिए, यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई r³। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, यहां मास करिएगा m/8 4/3 पाई r³। सॉरी, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। मास हो गया m/8, रेडियस ऑफ प्लैनेट ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो यहाँ m कैंसिल आउट, 4/3 कैंसिल आउट हो गया, तो r³ इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 8 और रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल क्यूब। ये अगेन सॉल्व करिएगा, r इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है,
2 हो जाएगा, 2 रेडियस ऑफ प्लैनेट। मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट अगर निकाल रहे हैं तो यहां हो जाएगा r/2। ये रिजल्ट आपको। सो डेंसिटी इक्वल लिखा हुआ था, मास दिया हुआ था, उससे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके रेडियस मिल गया, और एक बार रेडियस मिल गया तो क्वेश्चन में कितना आसान है क्वेश्चन। अब तो मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया। अब ये क्वेश्चन इस तरह कन्वर्ट हो गया कि यहां मेरे पास एक अर्थ है जिसका रेडियस है r, डेंसिटी है रो। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया। मेरे पास एक प्लैनेट है जिसका डेंसिटी भी सेम है बट इसका रेडियस है r/2। आपने सॉल्व किया, रेडियस ऑफ प्लैनेट r/2। और जब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी अगर दोनों में डेंसिटी कांस्टेंट हो गया तो आप जानते हैं इस केस में g 4/3 पाई g रो r, मतलब ऐसे केस में g प्रोपोर्शनल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये हो गया आपका। और अब चेक कर लीजिए, अगर रेडियस r है, इसका रेडियस r/2 है। अब तो आंसर हो गया। तो एक लाइन का आंसर था। अगर यहाँ ग्रेविटी g है तो श्योर ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू g/2। रेडियस r/2, रेडियस r/2, ग्रेविटी ऑन प्लैनेट g/2। सो ऐसे काफी वेरिएशन मिलेगा कि मास चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा, या डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, मास वेरी करेगा, रेडियस वेरी करेगा। और आता है, ढेर सारा एग्जाम में आता है। और कॉन्सेप्ट 9th क्लास, 9, 10। और बनिए, 2-3 क्वेश्चन और करिए। आईटी मेन में भी आया होता। आईटी मेन में भी क्वेश्चन था। अब बड़ा सा क्वेश्चन है, मेरे सामने क्वेश्चन है बट काफी बड़ा है। बट मैं इसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ड्राइंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि ये अर्थ हो और एक प्लैनेट, ठीक, अर्थ एंड प्लैनेट। नेक्स्ट, द मास ऑफ प्लैनेट 1/9 टाइम ऑफ द मास ऑफ अर्थ। इसका मास m है, इसका मास है m/9, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस ऑफ प्लैनेट चाहिए। रेडियस ऑफ प्लैनेट हमें निकालना है। और इंफॉर्मेशन लिखा हुआ यहां पे, एक मैन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, man on the surface of the planet, same man, ऐसा। नाउ नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और है बट एकदम छोटा क्वेश्चन, खूब बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है बट मैं ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया उसको। लिखा हुआ वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ, Earth's surface to the weight of man on planet। ये रेशियो पेपर में लिखा हुआ, ये रेशियो लिखा हुआ, ये रेशियो है लिखा हुआ आपका, ये रेशियो 9:4। वो रेडियस ऑफ प्लैनेट चाहिए, रेडियस ऑफ प्लैनेट। ऑप्शन लिखा हुआ A r/2, r/4, r/8, r/6, r/8, ये था। सो आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन है और आता है। देखिए क्या है ये, 9th क्लास का टॉपिक तो है। अच्छा आप बताइए, वेट का मतलब क्या जानते हैं? मास का मतलब होता है जैसे उसमें किसी मैन है, मान लीजिए इसका मास हुआ, इसका मास है 50 kg, इसका मास है 50 kg, तो मास का मतलब हुआ 50 kg। और
वेट का मतलब आपको ध्यान रखना है, वेट का मतलब mg होता है। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, और उसका जो मीनिंग हुआ वो mg हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये छोटा सा चीज है, 10th क्लास में पढ़ना था भाई, 9th-10th में। वेट ऑफ मैन, वेट का मतलब हुआ m नॉट g, किस पे, अर्थ पे, और यहां पे हो गया m नॉट g ऑन प्लैनेट। ये अर्थ पे और ये प्लैनेट पे, ये हो गया कितना, 9/4 हो गया। क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। सो g इज इक्वल टू 4/9 इंटू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट हो गया। नाउ जी का मतलब रख लीजिए, मास के टर्म में क्वेश्चन है तो जी आप जानते हैं, जी हुआ कैपिटल M डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। यहाँ 4/9 छोड़ दीजिए, 4/9 यहाँ पे जी रखिए। मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट आपने लिखा, मास ऑफ प्लैनेट हो गया m/9 रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। ओहो मिस्टेक, ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ 9/4 है ना, 9/4, ये मैंने उल्टा कैसे लिख दिया, 9/4। प्लीज करेक्शन, 9/4, 9/4 करेक्शन, 9/4। सो 9 कैंसिल आउट हुआ, जी एम कैंसिल आउट हुआ, और जस्ट सॉल्व करिएगा यहाँ पे। सो रेडियस ऑफ प्लैनेट, सॉल्व करिए, सब तो कैंसिल हो गया। सो रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट फाइनली इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये था रिजल्ट। ये छोटा छोटा क्वेश्चन तो आता है, तो क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ, 10 क्वेश्चन पूछ चुका है। प्लैनेट से, अर्थ से मास चेंज करना है, डेंसिटी वेरी करना है, रेडियस वेरी करना है। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और कर लीजिए ना, इस साल कहीं और करना है, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का ही है। So the mass and diameter of planet are 3 times respective value on the earth. So यहाँ एक अर्थ बना लीजिए, एक प्लैनेट बना दीजिए। अर्थ का डायमीटर अगर d है, इसका मास m है, तो प्लैनेट का मास हो गया 3 टाइम, इसका डायमीटर जो हो गया वो 3 टाइम। डायमीटर भी 3 गुना है, मास भी 3 गुना है, लिखा हुआ पेपर में। सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल। यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक बॉब है जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो 2 सेकेंड है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जानते हैं आप, 2π√L/g होता है, आप पढ़ चुके हैं। सेम सेटअप यहां ले जाइए, सेम पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन प्लैनेट। ये चाहिए था, ऑप्शन में दे देता हूं। सो 2/√3, 3 ऑप्शन में 2/√3 सेकेंड। सॉल्व करिए। अब मैं जब तक लिखूंगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो 3/2, 2√3, तो जब तक मैं इसको कंप्लीट करूंगा, लिखूंगा, तब तक आप सॉल्व कर लीजिएगा। √3/2, चलिए बताइए। चलिए बताइए आपको
आपका साफ यहां से क्लियर दिख रहा है कि इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस r रहेगा तो इसका रेडियस जो है वो 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया ना। अगर इसका रेडियस r है सो डायमीटर भी 3 टाइम्स है तो रेडियस भी 3 टाइम हो गया, सो 3r हो गया ये। सो डायमीटर में भी रहता है क्वेश्चन, सो डायमीटर लिखा हुआ उसकी जगह रेडियस कर लीजिए। डायमीटर 3 टाइम्स है, रेडियस भी 3 टाइम होगा। नाउ ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट चेक करिए, वो g, मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, चेक करिए g। मास ऑफ प्लैनेट 3 गुना कर दिया गया है 3m डिवाइड बाई 3r का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 1/3 gm बाई आर स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट वो हो गया g/3 हो गया। बट हमें टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड कर लीजिए 2 पाई अंडर रूट एल, एल बाई ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। पुट करके देख लीजिए यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यहाँ जी ऊपर में 3 कर लीजिएगा। सो टाइम पीरियड ऑन प्लैनेट आप सॉल्व करेंगे, सो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी और इसके साथ बगल में रह जाएगा √3 और 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लिखा हुआ 2 सेकेंड है। सो ये हो गया 2 इंटू √3 सेकेंड। सो 1 मिनट तो लगता है क्वेश्चन बनाने में और बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सो 1 मिनट तो लगा आपको बनाने में, सो आप रिवीजन कर लिया कीजिए। तो एकदम आसान सा तो है, एकदम इजी क्वेश्चन। बोलिए, लिखते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए, मुझसे तेज तेज जल्दी जल्दी बनाते रहिए। सो एकदम आसान सिंपल क्वेश्चन। और बताइए, क्वेश्चन से ही साइंस सीखा कीजिए, उसी से सब सीखना आपको। जैसे मेडिकल क्वेश्चन था, आप बताइए, लिखा हुआ है कि एक अर्थ है, यहाँ पे अर्थ और एक प्लैनेट, ये अर्थ और ये प्लैनेट, ये यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और यहाँ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द ऑन द प्लैनेट इज g/9, g/9 गिवन है, गिवन, आज निकालना नहीं है, गिवन है पेपर। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर एक मैन है, ठीक है, एक मैन, मान लीजिए अर्थ सरफेस पे कोई मैन है, ऐसा हम लोग बातें कर रहे हैं, मैन वो जंप किया अर्थ सरफेस पे, ये जंप कर रहा है 2 मीटर से, ठीक है, जंप, ठीक है, जंप ऑफ 2 मीटर, ठीक है, जंप ऑफ 2 मीटर। सो पीएमटी क्वेश्चन है कि जस्ट कोई आदमी है जो अर्थ सरफेस पे जस्ट जंप किया, ऐसे जंप कर रहा है, वर्टिकली जंप कर रहा है, 2 मीटर जंप किया, ठीक है, विथ सेम एनर्जी, सेम मैन विथ सेम एनर्जी, ठीक है, सेम मैन जो प्लैनेट में चला गया, सेम मैन, सो विथ सेम एनर्जी कितना हाइट जंप करेगा, वो पूछा जा रहा है। सॉरी, ये पूछा जा रहा है कि आपको सेम मैन जो है विथ सेम एफर्ट, सेम एनर्जी से कितना मीटर जंप करेगा। पीएमटी क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन, ठीक है, सेम एनर्जी से कितना मीटर ऊपर जंप करेगा। सो आपको बोलना है 18 मीटर। ग्रेविटी कितना टाइम घट गया, यहाँ g है तो यहाँ ग्रेविटी हो गया g/9, लाइटर फील करेगा, 9 टाइम घट गई ग्रेविटी, 9 टाइम घटा, ठीक है, 9 यहाँ पे देखिए g है, यहाँ g/9 हुआ, तो जितना टाइम घटेगा जस्ट उतना टाइम ऊपर जंप करेगा, ठीक है। सो वॉक भी करना होगा, वॉक भी, कोई भी क्वेश्चन रहे ऐसे बोले मैन वॉक कर रहा, मैन वॉक कर रहा है, ऐसा एक स्टेप लिया 2 मीटर का, 1 स्टेप ऐसे, जस्ट वर्टिकल जंप
या हॉरिजॉन्टली ऐसे जंप कर रहा है। सेम क्वेश्चन आपका, अगर यहाँ पे जंप करना हो, सो यहाँ पे आप जंप करिएगा, डी एच पढ़ना हो, एच 9 मीटर, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 मीटर, 18 मीटर जंप करेगा, 18 मीटर, क्योंकि ग्रेविटी जी बाई 9 होगी, जी बाई 9 टाइम घटा तो उतना ही हाइट ऊपर जाइएगा। या फिर आपको डी ट्रेवल करना हो तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और वो हुआ 18 मीटर, विथ सेम एनर्जी से जंप करिएगा प्लेनेट पे। सो आपको जी बाई 9 का मतलब 9 टाइम आप ऊपर जाइएगा। सो लाइटर फील करिएगा ना, आपका जो बॉडी होता है, वेट जो होता है वो जी के चलते तो होता है। आप जानते हैं कि जब आप स्पेस स्टेशन में चले जाएंगे वहां जी का वैल्यू क्या हो गया, 0। जी का वैल्यू 0 ही होगा, आपका बॉडी पूरा वेटलेसनेस हो जाएगा, आप अपने बॉडी में वेट फील ही नहीं करिएगा, आप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, आप जस्ट लाइक अ गैस, जैसे यहाँ पे रूम में जस्ट गैस घूम रहे उस तरह आप हो जाएंगे, आप पे ग्रेविटी काम ही नहीं करता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी हो गया, कम हो गया, ग्रेविटी जैसे जैसे कम होते जाएगा आपका वेट लाइटर होने लगेगा, आपका ग्रेविटी 0 हो गया, आप जस्ट लाइक अ गैस, आप फ्लाइंग बॉडी हो जाइएगा, आप जमीन पैर ही नहीं रहेगा, आप फ्लाई करने लगिएगा। सो सेम चीज है, कॉन्सेप्ट है कि यहाँ जी है, जी बाई 9 हुआ, तो आपको वॉक करना है या जंप करना है विथ सेम एनर्जी से आप सेम एफर्ट से आप जंप करिएगा। तो यहाँ पे 2 मीटर, तो यहाँ पे जस्ट 9 टाइम, जितना ग्रेविटी घटेगा उतना टाइम आप उधर जंप करिएगा। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, एक और मेडिकल क्वेश्चन 1-2 दिख रहा है, सो 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर हम लोग जी अबव द अर्थ सरफेस डिस्कस करेंगे, बिलो द अर्थ सरफेस डिस्कस करते हैं। सो एक मेडिकल क्वेश्चन था, ये छोटा सा क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, सो ये जल्दी से आप करिए 1 मिनट में। एक मैन है और ऑन द अर्थ सरफेस वेट है 700 ग्राम वेट यूनिट होता है वेट का, वही mg ही है आपका, मास है m, रेडियस ऑफ अर्थ r, और प्लैनेट वही मैन प्लैनेट पे चला गया जिसका मास m/7 है, रेडियस r/2 है। नाउ वेट ऑफ मैन, वेट ऑन प्लैनेट, वो प्लैनेट पे चाहिए। सो सबसे पहले जी कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट हम लोग बनाते हैं, और वो हो गया जी, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट। जल्दी से आप कर लीजिए, 10th क्लास का क्वेश्चन है, 9th 10th में पढ़ना था, यही सब मेडिकल इंजीनियरिंग में आता है आपको। मास ऑफ प्लैनेट है m/7, रेडियस ऑफ प्लैनेट r/2, सो यहाँ r² 4, सो 4 कर लीजिएगा, ऊपर चला जाएगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट वो हो गया 4/7 इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, 4/7। देखिए मान लीजिए मैन है, मैन का मास है m0, वही मैन है जिसका मास यहाँ पे भी m0 है, मास तो सेम होता है, वेट का मतलब होता है mg, वेट का मतलब। अब अपने मन से यहाँ क्या करिए, m और g प्लैनेट, और यहाँ पे m और इंटू g, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, m0 कर लीजिए, m0 इज द मास ऑफ मैन है, प्लैनेट अर्थ नहीं, m0 इज द मास ऑफ मैन। 4/7 यही तो कहलाता है, यही तो हो गया वेट ऑन प्लैनेट, और ये हो गया वेट ऑन अर्थ, यही तो है वेट ऑन प्लैनेट और ये है वेट ऑन अर्थ। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, यही तो है, यही टर्म तो है, ये इसी टर्म को तो हम लोग बोलते हैं वेट ऑन प्लैनेट और डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे वेट है 700, ये है आपका 4/7, कैंसिल हो गया। सो 400 ग्राम वेट, आंसर था 400 ग्राम वेट। सो वेट ऑन प्लैनेट, ग्राम वेट हो गया। सो ये था मेडिकल क्वेश्चन, मेन फाइनली जी ही निकालना था, जी आपको कंपेयर करना था, उससे रिलेट करना था कि मैन का वेट आपका अर्थ पे दिया हुआ तो प्लैनेट पे निकालना था, तो ये हो गया।
एक क्वेश्चन और करते हैं, आज के लिए इतना रहेगा। नेक्स्ट क्लास फिर सॉरी जी अबव द अर्थ सरफेस बिलो द अर्थ सरफेस पढ़ेंगे हम लोग। सो एक क्वेश्चन और करते हैं। IT मेन का ही एक क्वेश्चन लेते हैं, वो दूसरा टॉपिक है। मेरे सामने है क्वेश्चन मेन का जो है 2019 का क्वेश्चन मैं टेबल पे रखा हुआ है मेरे पास। तो IT मेन का एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूँ, बट वो दूसरे टॉपिक का है। बस मुझे देखना है कि आपको याद है कि सब भूल गए। सो मेरे पास क्वेश्चन है IT मेन का एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट C G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप कई कई बार पढ़े हुए। सी द स्पीड ऑफ लाइट, H द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट तो कम से कम 100 टाइम आप यूज किए हुए हैं। क्या चाहिए आपको? टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू, सो T इज द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, सो पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ABCD √GH by C पे पावर 3 सो मुझे बस चेक करना था 1 मिनट क्वेश्चन। आप सब चीज याद है कि आप भूल गए? CQ by GH CQ और डिवाइड बाई GH H C पे पावर 5 बाई G, H है C पे पावर 5 बाई G। सॉल्व करिए जल्दी से करिए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास फिर आगे डिस्कस करेंगे। आज मेरा हो गया यहां तक। सो यूनिट डायमेंशन जल्दी से सबके सामने जल्दी जाइए, यूनिट लिख के आइए जल्दी से। सो ग्रेविटेशन जी यूनिट मत लिखिए, डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन यूनिट नहीं, डायमेंशन। अब जी का मुझे याद ही नहीं है, जी नहीं याद है, मैं तुरंत बना लूंगा। सो आपको पता है यहाँ पे जी, आप 10th क्लास में हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू G m1m2 बाई r²। सो हम लोग जल्दी से जी निकालेंगे, तो जी का डायमेंशन लिखना है, तो फोर्स r² बाई m1m2। फोर्स हम लोग जानते हैं कि फोर्स होता है mLT-2, डिस्टेंस है L², मास का मतलब m इंटू m। जल्दी से आपको एकदम नॉन स्टॉप लिखना है, टाइम नहीं रहता है, ये सब लोग बना लेते हैं सबसे इजी क्वेश्चन। सो जी सॉल्व करिएगा तो m पे पावर -1 L3 T पे पावर -2। चलिए ये जी हो गई। सी तो स्पीड है, स्पीड मीटर पर सेकेंड, सी तो सबको पता है मीटर पर सेकेंड। सी का डायमेंशन LT-1 ऐसे। प्लैंक्स कांस्टेंट H है प्लैंक्स कांस्टेंट। आप कितनी बार पढ़े हुए हैं? एनर्जी इज इक्वल टू H म्यू। सो H इज इक्वल टू एनर्जी बाई म्यू, एनर्जी बाई म्यू। H ध्यान से देखिए, H एनर्जी होता है mL2T-2। म्यू फ्रीक्वेंसी,
टी इनवर्स, टी माइनस वन। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आप जानते हैं ml2 टी, यहां पे चला जाएगा -1। ठीक, ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। मैच करते हैं जल्दी, ये सब 1 मिनट का काम है। ये मैं सिखा रहा हूं आपको, इसलिए मैं GCH लिख रहा हूं। जल्दी से आपको एक पकड़िए, एक को पकड़िए। ऐसा रूल पूरा यूनिट डायमेंशन का अलग रूल है, प्रोपोर्शनल रूल लेके चलना है। जी पे पावर x, इस पे पावर y, इस पे पावर z, बट उतना टाइम नहीं है, उतना हम लोग टाइम नहीं रहता। 1 मिनट का क्वेश्चन है, इतना टाइम किसके पास है। सो पहला ऑप्शन चेक करिए, अपने आप मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं नहीं आएगा तो अपने आप अंदाज तो मिल ही जाएगा। टी प्रोपोर्शनल टू √GH/c³। इसका डायमेंशन लिखिए, यहां लेफ्ट साइड डायमेंशन टी, इधर देखिए डायमेंशन तो इक्वल कर ही सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी है बट डायमेंशन इक्वल कर सकते हैं। जी रखिए, H हो गया, C³ L³। ये कट गया, ये कट गया, M और M कट गया। नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहां पे आपका टाइम भी पूरा कट जाएगा, टाइम भी पूरा कट गया। देखिए यहां पे ये T है और उधर सिर्फ L रह जाएगा, नहीं मैच करेगा, नहीं मैच किया। B पाइए, B, A तो नहीं मैच किया, B पाइए, B मुझे लग रहा है B मैच कर जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे आप L पे पावर यहाँ 5 करिएगा, वो मैच कर जाएगा। यहाँ पे ये L पे पावर 5, L पे पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। मैच करिए, B को चेक करिए ना, B मैच कर जाएगा। वो इसी से पता चल जाता है, एक ही से क्वेश्चन से अंदाज लग जाता है, इसी से कौन सा मैच करेगा। चेक कर लीजिए। C पे पावर 5, चेक करिए, इस बार L पूरा कट जाएगा, L पूरा कट गया। M तो ये M और M कैंसिल, L पे पावर 5, L पे पावर 5 ऐसा कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, T स्क्वायर हो गया, बाहर निकला T। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम बराबर है, यही आंसर। सो आज के लिए यही रहा आपका ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्लास हम लोग अबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ के रोटेशन के लिए डिस्कस करेंगे। सो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, 9th क्लास का है और खूब सारे क्वेश्चन है। मेडिकल में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आए हुए आपको। आईडी मेन में भी आता है क्वेश्चन, स्कूल के लिए भी है क्वेश्चन, तो बहुत आसान सा। सो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस एंड अर्थ को रोटेशन, उसके लिए डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ जी में, ठीक है। सो आप नोट करते रहिए, एक एक चीज नोट करना है आपको। और एनी सोर्स, कोई भी बुक हो आपके पास, कोई भी मटेरियल हो, कोई क्वेश्चन बैंक हो आपका, सॉल्व करिए, सब बनेगा इसमें। सो नेक्स्ट क्लास फिर